बहुत समय की बात है। राधा और उसके पति मुरारी एक छोटे से घर में रहते थे और वो दोनों बहुत खुश थे। मुरारी एक ऑफिस में काम करता था और राधा घर पर रहकर घर का काम करती थी। राधा और मुरारी के दो बच्चे थे। लड़के का नाम रवि और लड़की का नाम नैना था। राधा और मुरारी हमेशा रवि को प्यार करते थे और नैना पर ज्यादा ध्यान नहीं देते थे। सभी लोग एक साथ होते हैं। तभी राधा बोलती है, यहाँ तो सब अच्छा है। मैं रवि के स्कूल की बात कर रही थी। रवि का एडमिशन हो जाता तो। तुम चिंता मत करो, स्कूल में मेरे बॉस की बहुत अच्छी पहचान है, इसलिए वहाँ एडमिशन हो पाएगा। लेकिन एक ही बच्चे का एडमिशन होगा, मैं पहले ही कह देता हूँ। और मेरा एडमिशन का क्या होगा? मैं नहीं पढ़ूंगी क्या? हो तुमको पढ़ने की जरूरत नहीं है, पढ़ लिख कर तुम क्या करोगी? नैना बहुत रोती है पर कोई उसका बात नहीं सुनता। वही रवि स्कूल जाने लगता है। रवि स्कूल से आकर नैना से बोलता है, देखो मेरा नया बैग, मैं तो जा रहा हूँ स्कूल। ही। बहुत मजा आता होगा ना स्कूल में। मैडम कितना अच्छा पढ़ाती होंगी ना। काश मैं भी पढ़ती। अरे पागल, कौन पढ़ने जाता है? मैं तो बस खेलने जाता हूँ। बहुत मजा आता है। सुन, मम्मी से कुछ कहना नहीं तो अगर कुछ कहोगी तो शाम को आऊंगा तो तुमको पीटूंगा, सोच लेना। रवि स्कूल चला जाता है। नैना को स्कूल न जाने का बहुत दुख रहता है। नैना घर के कामों में अपना हाथ बटा रही होती है और घर में झाड़ू पोछा करती है। नैना मन ही मन सोचती कि काश मैं भी स्कूल जाती तो कितना अच्छा होता, नए नए दोस्त होते, कितना अच्छा लगता। नैना बहुत दुखी रहती है। तभी उसे एक टीचर का आवाज सुनाई देता है। खिड़की से नैना देखती है पर नैना को समझ में नहीं आता है कि आवाज कहाँ से आ रही है। अरे इतनी रात को कौन सी टीचर पढ़ा रही है? हमको जाकर देखना चाहिए, पर बहुत रात हो गई है, फिर भी मैं जाती हूँ। नैना सोचती है कि उसके मामी पापा न जग जाए, नहीं तो उसे जाने नहीं देंगे। अभी तो बहुत रात भी हो गई है। नैना डरी जाती है। नैना देखती है तो एक विद्यालय से आवाज आ रही होती है। नैना किसी तरह से अंदर जाती है। टेबल पर एक चुड़ैल किताबें पढ़ रही होती है। नैना अंदर आती है। तभी चुड़ैल नैना को देखती है और चुड़ैल नैना से बोलती है, आओ जल्दी जाकर क्लास में बैठो, क्लास का टाइम हो रहा है, सभी लोग क्लास में पढ़ रहे हैं, तुम्हारा वैसे ही देर हो गया है। अपने क्लास में जाओ, मैडम क्लास में पढ़ा रही है, जाओ। नैना डरी क्लास में जाती है। जाओ सभी लोगों के साथ और जाकर पढ़ो। मैं तो यहाँ पहली बार आई हूँ पढ़ने। नैना जाकर क्लास में बैठ जाती है। नैना देखती है कि बच्चों के जगह सब चुड़ैल भूत पढ़ रहे हैं। नैना बिना डरे पढ़ने लगती है और चुड़ैल टीचर पढ़ाने लगती है। कुछ समय के बाद चुड़ैल सबको टॉफी देती है और सबको बहुत अच्छे से पढ़ाती है और नैना से बोलती है, सुनो, इस स्कूल के बारे में किसी को बताना मत और रोज पढ़ने आना, अब जाओ घर। नैना पढ़ने के लिए रोज भूतिया स्कूल में जाने लगती है। नैना बहुत खुश रहती है कि उसको पढ़ने को मिलता। नैना रोज पढ़ने जाया करती थी। जैसे ही रात होता और घड़ी में 12 बजते, नैना भूतिया स्कूल चली जाती और जाकर पढ़ने लगती और 3 बजे के आसपास वह वापस घर आ जाती थी। किसी को मालूम नहीं चलता। रोजाना नैना भूतिया स्कूल में पढ़ने जाने लगती है। नैना रोज की तरह 12 बजे का इंतजार करती है। घड़ी में 12 बजते ही नैना पढ़ने के लिए भूतिया स्कूल में जाने लगती है। नैना अपने रूम से निकलकर धीरे धीरे अपने घर से स्कूल के लिए जाने लगती है। सोचती है कि कोई हमको देख ना ले, नहीं तो कोई हमको भूतिया स्कूल में पढ़ने जाने नहीं देगा। नैना खूब मन लगाकर भूतिया स्कूल में पढ़ती है। नैना को स्कूल बहुत अच्छा लगता था। नैना को हर रोज नई टीचर पढ़ाती थी। जानती हो नैना, एक बार इस स्कूल में आग लग गई थी, जिसकी वजह से सब बच्चे और टीचर जलकर मर गए। तभी रात को सब पढ़ते हैं। नैना हर रोज की तरह भूतिया स्कूल से पढ़कर अपने घर को वापस आ जाती है। नैना भूतिया स्कूल के मैडम को हमेशा दिल से धन्यवाद करती। भूतिया स्कूल की मैडम कितने अच्छे से सबको पढ़ाती है। नैना स्कूल से आकर घर पर पढ़ा करती थी। नैना सोचती कि जो स्कूल पर मैडम पढ़ाती है, मैं घर पर थोड़ा पढ़ लूंगी तो हमको जल्दी याद हो जाएगा। इसलिए नैना घर पर पढ़ा करती थी और नैना घर का कामकाज किया करती थी। रवि पढ़ने जाता पर पढ़ने में उसका मन नहीं लगता। रवि घर में चोरियां करने लगा और स्कूल से आता तो घर पर पढ़ता भी नहीं था। रवि के माता पिता रवि से बहुत परेशान थे। एक दिन रवि के माता पिता और नैना रवि के बॉस के घर पर गए थे।
वहाँ पर रवि के पिता के बॉस के लड़के का जन्मदिन था और पार्टी चल रही थी और सब लोग पार्टी का मजा ले रहे थे। तभी रवि बॉस के घर में घुसकर अलमारी से पैसा चुरा रहा होता है। तभी बॉस आ जाता है। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे रूम में घुसकर मेरे अलमारी से पैसा चुरा रहे हो। मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं। सुनो, आज के बाद से तुमको काम पर आने की जरूरत नहीं है। मैं तुमको नौकरी से निकालता हूँ। एक चोर का पिता मेरे ऑफिस में काम नहीं करेगा। निकल जाओ यहाँ से और कभी भी दोबारा इस ऑफिस में कदम नहीं रखना। मनहूस रवि की वजह से सब खत्म हो गया। नैना के माता पिता बहुत परेशान हो जाते हैं। नौकरी न होने के कारण घर में खाने की समस्या हो जाती है। नैना से ये सब देखा नहीं जाता। नैना आसपास के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने लगती है। नैना सारी बात बताती है कि मैं रात को भूतों के स्कूल में जाती थी पढ़ने। बाप हो बाप, तुम इतनी रात को भूतों के स्कूल में पढ़ने जाती थी। ये सब हमारी गलती है। हम नैना को पढ़ाए नहीं, हमने रवि को पढ़ाया। उसने हमारी इज्जत पानी में मिला दिया। नैना के माता पिता को गलती का एहसास होता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।